हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ईटीटी की पोस्ट हैं या पीटेट पेपर 1 की बात करें उसके रिलेटेड उसके बाद जो पोस्ट निकली है ईटीटी में, ठीक है। तो अब ये पीटेट पेपर जो पीटेट का भी पेपर आने वाला है तो उसके रिलेटेड कुछ अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 30 मार्क्स की इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो हम बात करें ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें हम, तो वो 30 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसमें जो फर्स्ट पेपर है हमारे पास, चाहे वो सीटेट है चाहे पीटेट है, और दोनों की जो नोटिफिकेशंस आ गई हैं ऑलरेडी हमारे पास। तो पीटेट भी जल्द हो जाएगा जो दिसंबर में बात की गई, और सीटेट भी दिसंबर और जैन के बीच में जब भी कभी भी आ सकती है उसकी भी डेट। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो आज हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स का जो है उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम इसकी क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे और टॉपिक्स जो हैं साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे जो इसके टॉपिक्स हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। बट आज जो हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है हमारी, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? द सराउंडिंग्स और द कंडीशंस, नेचुरल वर्ल्ड, जोग्राफिकल एरियाज इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट ऑपरेट्स और लिव्स, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी सारी इन्वायरमेंट है कि जो भी हमारे अराउंड है, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ है जो, ठीक है, उसके साथ में जो गैसेस हैं सारी, ठीक है, ये सारा क्या है, ये चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं हमारी, ठीक है जी। और इन्वायरमेंट क्या है, हमारा नेचुरल वर्ल्ड, हमारी सारी जोग्राफिकल एरियाज जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, नॉर्मल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स है, सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट जो है क्या, बेसिकली जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये क्या आपस में इंटरेक्शन करके जो अपनी जो लिविंग करते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं अपनी लिविंग को, ठीक है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो उसको इफेक्ट करता है, और इन द सेम वे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट का कंसेप्ट आ गया कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर, अर्थ, हमारे प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, जोग्राफिकल एरियाज, हमारे फॉरेस्ट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के अंडर आता है हमारा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट को हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। इन इन्वायरमेंट को पढ़ना भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि जो हमारी इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के अराउंड, एक ह्यूमन की जो इन्वायरमेंट के प्रति और जो ह्यूमन की भी इन्वायरमेंट के प्रति कुछ जो है हम कहें कि उनका भी कुछ फ़र्ज बनता है, ठीक है जी। तो अब इन चीज़ों को, सारी इंटरेक्शन जो है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इनको समझने के लिए जो ये कंसेप्ट्स बनाए गए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात जो की गई है, ठीक है जी। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन या हम कहें इन्वायरमेंट स्टडीज़ की जो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंस है एक स्टडीज़ की जो ईवीएस का कंसेप्ट लाया गया, ताकि जो एक इंडिविजुअल है उसको अपने इन्वायरमेंट प्रति क्या फ़र्ज़ हैं वो उसको पता होना चाहिए, और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं बेटर वे में या बैड वे में अगर बात करें। तो वो चीज़ों को समझने के लिए हमें एक स्टडी की ज़रूरत पड़ी जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नाम दिया गया, ठीक है जी। और इसीलिए पेपर में भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये 12th तक अगर कहें अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया, क्योंकि हर किसी को पता है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव करना चाहता है उसे अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कंसेप्ट आया, ठीक है जी। तो अब ये इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को क्या मतलब है इसका, ये हमें थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया होगा इससे। जस्ट वेट अ मिनट। फिर हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या हम कहें हमारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की बात करूं मैं, जिसमें तो बेसिकली वो 3 कैटेगरीज में जो बांटे गए हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में जो हमारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को बांट दिया गया है, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल कंपोनेंट्स,
सेकंड हमारे पास है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है कल्चरल फैक्टर्स या कल्चरल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स में हमारा बेसिकली क्या है, फिजिकली स्टेट में अगर बात करें तो हमारे पास 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसको हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि सॉलिड में हमारे पास लैंड आ जाती है, लिक्विड में हमारे पास वाटर, और गैस में जो हमारी एयर है, एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी सब, तो वो गैसेस हैं जो वो एयर में आ जाती हैं, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो एक, ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, चाहे वो प्लांट्स हैं हमारे, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ गया, चाहे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह सब, वो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया। और उसके बाद आ गया हमारे पास कल्चरल फैक्टर की, जो कल्चर पे डिपेंडेंट रहता है हमारा, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कल्चरल फैक्टर्स में आ जाती हैं। तो 3 कैटेगरीज में जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स या फैक्टर्स को बांटा गया है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें हमारी लैंड, वाटर, एयर आ जाता है। और ये लैंड, वाटर, एयर जो तीनों मिलके हमारा क्या बनाती हैं, हमारा बायोस्फीयर बनाती हैं। हमारा क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या चीज़ है, बायोस्फीयर है जी हमारे पास कि जो भी कंडीशंस हैं एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए, जो चीज़ें पूरी करती हैं एक कंडीशंस जो सरवाइव करने के लिए इंडिविजुअल की, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, तो वो उसको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। और सारे जो है इसमें इंटरेक्ट करते हैं आपस में और सरवाइव करते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास लैंड ना हो तो हम सर्वाइव कहाँ करें, वाटर ना हो तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या है, हमारा बायोस्फीयर बनाती हैं। बायोस्फीयर क्या है कि जो कंडीशन, एसेंशियल कंडीशंस है एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए, तो वो ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, उसको भी 2 और चीज़ें में अगर बात करें कि जनरली जो बांटा जाता है वो है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स, और सेकंड है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है जी। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम अंडर बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, सारे नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है जी। और अब एक बात ज़रूर याद रखना कि प्लांट्स कभी भी एबायोटिक में नहीं आते हैं, प्लांट्स कभी भी नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। उनको फूड जो बनाते हैं खुद का, ठीक है, और अपना सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी चीज़ ले ले हम, चाहे हमारी एयर है, चाहे हमारी कोई भी चीज़ है और इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग है, ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद फिर हम बात करें जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनको भी आगे जो है अलग अलग कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया गया सब पार्ट्स में। जैसे बायोटिक मैंने आपको कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ठीक है जी। तो इसमें सब आएंगे, एनिमल्स आएंगे, अपने प्लांट्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, तो इनको रिलेटेड ही आगे जो है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो कौन से अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर्स, और सेकंड है कंज्यूमर्स, ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जी, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है हमारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर अवर प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं, ये सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। सनलाइट आती है, इनको वाटर मिलता है, एयर मिलता है, विच ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है। प्लांट्स क्या है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है इनको, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की इनको रिक्वायरमेंट होती है। और ये विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनका जो खाना प्रिपेयर करने का प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, विच इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो हैं हमारे प्लांट्स। कंज्यूमर्स क्या हैं कि जो प्रोड्यूसर्स का बना हुआ खाना कंज्यूम करते हैं,
जो प्रोड्यूसर्स का बना हुआ खाना कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होगी कि जो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया खाना खुद खाते हैं, कि अगर मैं बात कहूँ कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का जो खाना है या प्रोड्यूसर्स को खाएं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए हमारे पास। फिर सेकेंडरी क्या हो गए कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाए, ठीक है, और टर्शरी क्या हो गई जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाए। कि मान लो कि मैंने कहा रैबिट ने ग्रास खाया, तो ग्रास तो हमारा क्या हो गया जी, ये प्रोड्यूसर हो गया है, रैबिट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है जी। अब रैबिट को स्नेक ने खा लिया, तो अब ये रैबिट तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर था, जब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई खा लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है। अब मैंने आगे तीसरा कहा कि जो स्नेक को खा लिया, किसने, आउल ने। स्नेक को कौन खा गया, आउल खा गया। अब ये स्नेक था हमारा क्या था, सेकेंडरी कंज्यूमर था। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्शरी कंज्यूमर हमारा, ठीक है जी। तो ये कंज्यूमर्स के प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे थे जी 2 बायोटिक को प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड किया। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करें, और कंज्यूमर हो गया हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स को या उनके द्वारा बनाए गए खाने को खाएं, फिर जो प्राइमरी को खा लेते हैं वो सेकेंडरी, और जो टर्शरी को खा लेते हैं, जो सेकेंडरी को खाएं वो टर्शरी हमारे पास, ठीक है जी। अब इसी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो वो हम डिस्कस करते हैं जी, वो है हमारे पास 10% एनर्जी लॉ। एनर्जी लॉ, ठीक है जी। तो इसके लिए इनका जो एक हम कहेंगे कि ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो बताऊंगा कि ट्रायंगल शेप क्यों ही है ये। तो सबसे पहले आगे हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आगे हमारे पास टर्शरी सेकेंडरी, फिर आगे टर्शरी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट्स हैं, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में, मान लो ये सन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सन है। तो क्या किया इन्होंने, सन से एनर्जी खींचेंगे, ठीक है, सन से एनर्जी खींचेंगे। तो मान लो कि सन के पास इतनी एनर्जी है, 3 × 2 = 5, ठीक है, 1,00,000 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, एनर्जी की जूल होती है, ठीक है। कि मान लो सन के पास इतनी एनर्जी है और प्लांट्स उनसे एनर्जी खींच रहे हैं, तो एक लेवल कवर करेंगे अपना यहाँ पे। तो क्या होगा, 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई एक स्टेट से एक ट्रॉफिक लेवल, और जो इनको लेवल्स बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है जी। हमारा क्या है, ट्रॉफिक लेवल है हमारे, इनको क्या कहेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जब इनको सन से एनर्जी मिलेगी तो जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, चक जो खाना प्रिपेयर करने में, या जो भी इनकी एनर्जी है बाकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि सन के पास 1,00,000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर्स के पास 10% के हिसाब से कितनी एनर्जी आएगी, वो कैसे निकालेंगे, इंटू 10%, मतलब 10/100, 2 से 2 zeros कैंसिल, तो 1 2 3 4। तो अब प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी आ गई यहाँ से, 10,000 जूल। अब ये इतनी पहुंच गई है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से। अब फर्स्ट से सेकंड तक जाएंगे, फिर 10% प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, बाकी जो एनर्जी है 90% वो वेस्ट हो जाती है। अब हमारे पास 10,000 जूल का 10% कितना आएगा,
एक से एक ये कैंसिल, एक से एक ये, तो यहाँ पे कितनी आ गई 1000 जूल ऑफ एनर्जी जो है यहाँ तक पहुँची है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अब ये इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचेंगे एनर्जी क्या है, कम होती जाएगी हमारी। अब यहाँ पे 1000 बच गई, अब 1000 का 10% कितना हो गया, 2 zeros कैंसिल, विच इज़ 10 जूल। ठीक है, अब 10 जूल की आगे हम उसका 10% निकालें तो 2 से 2 0 कैंसिल, तो 1 जूल। ठीक है, ऐसे ही करते करते आगे तक जाई जाएगी, पॉइंट्स में भी आने लग जाएंगी आगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आ गई, ये हमारा है जी 10% लॉ कि हर एक जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी सिर्फ कितनी यूज़ होती है, 10% एनर्जी यूज़ होती है, बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है जब, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब सनलाइट के पास 1 लाख थी, इसके पास पहुंचते पहुंचते 10,000, एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, तीसरे ट्रॉफिक लेवल, चौथे ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात की गई है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था 10% एनर्जी लॉ। तो ये इतना ही आज के लिए, जो अगर बात करें हम वीडियो की, तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस लिए पढ़ रहे हैं हम, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों बनाई गई हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया, विच इज़ फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल। फिर आगे हमने डिस्कस किया बायोटिक और एबायोटिक। फिर बायोटिक को आगे बांटा गया जी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स आगे 3 में डिवाइडेड हैं, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर्स क्या चीज़ हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या चीज़ हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर क्या चीज़ हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया, फिर अब ये किया हमने कि 10% एनर्जी लॉ क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो इतना ही आज के लिए। आगे हम फूड चेन, फूड वेब वगैरह सब डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो अगर आपको ये इन्वायरमेंटल की फर्स्ट वीडियो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी इसका भी सिलेबस ख़त्म और साथ में क्वेश्चन करने की साथ में ही कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू। ठीक है।